Hello guys, in this video we're going to solve previous year's questions based on exact differential equation. ठीक है, एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली कुछ क्लास में थ्योरी जो डेवलप करी है उन सबको. ठीक है, जल्दी कर लेते. 5 मिनट लगेंगे. अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 टू बी एग्जैक्ट इज डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स. ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x. ध्यान रखना m dx है तो m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाला है, n dy है तो n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला है, वो दोनों बराबर होनी चाहिए. ठीक है, मेथड टू सॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, 3 स्टेप है. पहले रीराइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म m dx plus n dy equal to 0 where m and n are function of x and y, and identify the function m and n. dx का कोफिशिएंट m होता है, dy का कोफिशिएंट n होता है. ठीक है, और याद रखना है प्लस होना चाहिए. ठीक है, m dx plus n dy equal to 0 इस फॉर्म में लिखने के बाद you have to identify m and n. In step 2 you have to check the condition for exactness. So you have to check whether partial derivative of m with this my should be equal to nx. If this happened we go to the step 3, otherwise हम नहीं जाएंगे. अगर ये ऐसा हो जाता है तो स्टेप 3 में जाएंगे, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाइज. तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा इस ओडी का वो हम गिवन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ m dx ट्रीटिंग y कांस्टेंट. ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी, वे सी कॉन्स्टेंट, और एन की ऐसी टर्म्स लेनी है नॉट कंटेनिंग एक्स या फ्री फ्रॉम एक्स. ठीक है, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, जिसमें एक्स नहीं आ रहा हो. ठीक है, ऐसी टर्म लेनी है एन की. और अब तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटीग्रेट एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, इंटीग्रेट m with respect to x treating y is constant, then integrate with respect to y only those terms in n which do not involve x. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका nxy जो है वो ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई क्यूब, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y ओनली दोज टर्म इन n विच डू नॉट इन्वॉल्व x. इस टर्म में x इन्वॉल्व है, इस टर्म में x इन्वॉल्व है, इस टर्म में x इन्वॉल्व नहीं है, तो आप ये वाली टर्म लोगे, खाली सारी टर्म नहीं लेनी है इनकी. ठीक है, समझ में आ गया होगा. देन इन दोनों का सम, द सम ऑफ द टू एक्सप्रेशन दिस एंड दिस इक्वेटेड टू एन आर्बिट्री कांस्टेंट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. इक्वेटेड टू द आर्बिट्री कांस्टेंट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द ओडी. ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एन में एक्स का कांस्टेंट, और एम की वो टर्म लेनी है जो इन्वॉल्व नहीं करती वाई को. ठीक है, विच डो नॉट इन्वॉल्व वाई. ठीक है, या फ्री फ्रॉम वाई. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप, दोनों से आंसर सेम ही आएगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, नॉन जीरो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy equal to 0 if the differential equation I m dx plus I n dy equal to 0 is exact. ठीक है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है कि एग्जैक्ट ना हो, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय ये सूटेबल फैक्टर, एंड दैट फैक्टर बी कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एग्जैक्ट बन जाती है. ठीक है, समटाइम्स a differential equation which is not exact can be converted to exact differential equation by multiplying it by some suitable factor called the integration factor. The different cases below highlight the ways in which an ODE can be reduced to exact form. ठीक है, केस 1, 5 केसेस है वो आपको याद करने, जनरल केसेस है. पहला होता है बाई इंस्पेक्शन, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ज़्यादातर इन 5 केसेस में से कोई केस अप्लाई हो रहा होगा. ठीक है, जो हम अभी पी वाई क्यू करेंगे उसमें. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर ए होमोजीनियस फंक्शन, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज ए होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन में एम एक्स प्लस एन वाई प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज ए नॉन जीरो फंक्शन. केस 2, if the equation m dx plus n dy equal to 0 can be expressed as
एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू में वाई डी एक्स प्लस सब फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू में एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, इस टाइप का हो। मतलब कि मान लो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 1 फिर वाई डी एक्स प्लस में एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस में एक्स वाई प्लस में 1 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इंटू में वाई डी एक्स, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है। F2 सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई। ठीक है, एक्स वाई के साथ होने चाहिए हमेशा, एक्स वाई का क्यूब फिर प्लस एक्स वाई प्लस 1। तो इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है हम डायरेक्ट बता सकते हैं 1 में एम एक्स माइनस एन वाई प्रोवाइडेड डिनोमीटर इज ए नॉन ज़ीरो फंक्शन। ठीक है, केस थर्ड, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो है एंड इफ़ डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, अगर ये ज़ीरो है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो है एंड दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो डेल एम बाई डेल वाई एंड डेल एन बाई डेल एक्स, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल नहीं होंगे तो इनका डिफरेंस ले लिया डिवाइडेड बाई एन। यहाँ एन है, इधर भी एन है। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स ओनली आ जाए, सब फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, 2/x ये 2/x स्क्वायर ऐसे आ जाए, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e की पावर में इंटीग्रेशन में fx dx हो जाता है। ठीक है, इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो x पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में fx dx जो होगा वो x की टर्म्स में आएगा, तो e की पावर x की टर्म्स में कुछ आएगा, तो मतलब कि फंक्शन ऑफ x आएगा इस केस में। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दूसरे केस में अगर मैं बोलूँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो है, ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो डेल एन बाई डेल एक्स और डेल एम बाई डेल वाई बराबर नहीं आएंगे, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई एम। अगर ये फंक्शन ऑफ वाई ओनली आ जाए, ठीक है, सब फंक्शन ऑफ वाई जी वाई, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो यहाँ एम है, इधर भी एम है और फंक्शन ऑफ वाई मिले। ठीक है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ई क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ जी वाई डी वाई। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो वाई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई आएगा। केस 5, इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स की पावर ए वाई की पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी सी डी एम एन पी क्यू आर कॉन्स्टेंट्स एंड एम एन पी क्यू आर नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो आपने क्या किया है, ये जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, इसको 1 मान लिया, इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया है इस फॉर्म में, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस में एन एक्स डी वाई, ठीक है, प्लस में एक्स की पावर सी वाई की पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, वेयर एम एन पी क्यू आर नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट, ए बी सी डी आर सम रियल नंबर्स। ठीक है, देन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है एक्स की पावर एच वाई की पावर के। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्म का होता है एक्स की पावर एच इंटू वाई रेज टू द पावर के, वेयर एच और के हमें डिटरमाइन करने हैं। ठीक है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर एग्जैक्टनेस की क्राइटेरिया लगा दोगे तो आपको ये मिल जाएंगे, ये दो इक्वेशन मिल जाएगी, ए प्लस एच प्लस 1 बाई एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1 बाई एन। ठीक है, एंड सी प्लस एच प्लस 1 बाई पी इज इक्वल टू डी प्लस के प्लस 1 बाई क्यू। ठीक है, एम एन पी क्यू है ये, इन दोनों से आप एच और के की वैल्यू इन दो इक्वेशन की मदद से निकाल दोगे और फिर एच और के की वैल्यू पुट कर दोगे। मान लो h2 आ गया, y3 आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया x3 y3। ठीक है, h2 आ गया, y3 आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, तो ये बस बेसिक था जो हमने पढ़ा। अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ IITJEM 2024 की प्रॉब्लम है। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन y 8x माइनस 9y dx प्लस 2x x माइनस में 3y dy इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो चारों ऑप्शन आइडेंटिकल ही है, ठीक है। पूछ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, पहला बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट एंड एक्स स्क्वायर इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दूसरा बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट एंड होमोजीनियस। तीसरा बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट एंड डज नॉट हैव एक्स स्क्वायर एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट होमोजीनियस एंड एक्स स्क्वायर एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है, दिख रहा है ना, एम भी होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 2 का, ये एन भी है, ठीक है। और इसको ध्यान से देखोगे आप ऐसे लिख सकते हो 8xy माइनस 9y² dx। हम इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं mdx प्लस ndy, ठीक है। तो 2x को अंदर भेज दिया तो 2x² माइनस 6xy dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है, तो ये आपका m हो गया mdx ndy। आपको my निकालना है और my क्या हो जाएगा, डेल m बाई डेल y निकालोगे तो 8x कांस्टेंट हो गया, माइनस में 9 कांस्टेंट है, डेल बाई डेल y ऑफ y² 2y हो जाएगा तो माइनस 18y, ठीक है। nx निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस में 6y। तो आपको दिख रहा है my इज़ नॉट इक्वल टू nx, सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट, गलत हो गया, ठीक है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट होमोजीनियस, डी वाला भी गलत हो गया। अब ए और सी में से कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो मल्टीप्लाई कर दो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 8x³ y, ठीक है। इसको आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 8x³ y माइनस में 9x² y² dx प्लस में 2x4 माइनस में 6x³ y dy इक्वल टू 0। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब इसके लिए m ये हो गया, ये n ये हो गया, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आ जाएगा आपका 8x³ माइनस में 18x² y, ठीक है। और nx निकालोगे तो ये आ जाएगा 8x³ माइनस में 18x² y, ठीक है। तो m/nx बराबर आ गए, तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई फैक्टर x²। तो x² जो हो गया उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट एंड x² इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहो, हमने देख लिया x² से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन वो एग्जैक्ट बन गई, तो x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे निकालना चाहो, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहा है x पे डिपेंड कर रहा है खाली, तो आप ये देखो my माइनस nx अपॉन में x n, ठीक है। ये क्या आ रहा है आपका, पहले my माइनस में nx देख लो, तो ये my है, ये nx है, ठीक है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो अब my और nx निकाल लें, ठीक है, नहीं तो इक्वल ही आएंगे ना, एग्जैक्ट होगी तो इसमें my माइनस nx, तो my ये है आपका, nx ये है, ठीक है। 8x माइनस 18y माइनस में nx क्या है 4x माइनस 6y, ठीक है, 4x माइनस 6y। तो यहाँ से आपका क्या आ गया my माइनस nx इज इक्वल टू 8x माइनस 18y माइनस 4x प्लस 6y। तो यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 12y, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो my माइनस nx आपका आ जाएगा 4x माइनस 12y, और n जो है आपका वो क्या है
2x² माइनस में 6xy, ठीक है। तो 2x कॉमन निकाल दो, n क्या है आपका 2x² माइनस में 6xy। तो यहाँ से आप 2x कॉमन निकाल दो, तो 2x² माइनस में 6xy है ना, तो ये बचेगा ना, 2x कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पहले टर्म में x बचा, फिर तीसरे में ये 2x² माइनस में 6xy। तो my माइनस nx को आप ये भी लिख सकते हो 4x माइनस में 3y, ठीक है। यहाँ पे खाली y आएगा, यहाँ खाली y आएगा ना, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4x माइनस में 3y, ठीक है। तो my माइनस में nx डिवाइड बाई n, ये क्या आ जाएगा आपका 4/2x, ठीक है, मतलब कि 2/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फंक्शन ऑफ x ऑन आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, रिजल्ट से इंटीग्रेशन 2/x dx, तो आ जाएगा x², ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x² आ गया। ये ऐसे भी निकाल सकते हो इस प्रॉब्लम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x की पावर h प्लस y की पावर k, x की पावर h इंटू y की पावर k इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है। देन द ऑर्डर्ड पेयर h, k इज इक्वल टू h, k ऑर्डर्ड पेयर किसके बराबर होगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मतलब इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है एच और के जो है वो दोनों क्या है, नॉन ज़ीरो है, मतलब दोनों नॉन ज़ीरो है। तो फंक्शन ऑफ एक्स अलोन नहीं बन सकता इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या वाई अलोन, तो वो तो लगेगा नहीं। एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन में एन, या एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में एम, क्योंकि उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है खाली x पे डिपेंड करता है या y पे डिपेंड करता है। इसमें दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि दोनों h के नॉन जीरो हैं, ठीक है। तो वो दो चीज़ तो नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखो y इंटू में सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई है, तो ये क्या लिखा हुआ है f x y y dx प्लस में g x y x dy इक्वल टू 0। तो ये तो सेकेंड फॉर्म हो गई ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है 1 अपॉन में एम एक्स माइनस एन वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो गया 1 अपॉन में एम एक्स, तो इस ये पूरा एम है आपका, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई माइनस में एन वाई, ये आपका एन है, इसको y से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस है एक्स वाई, ठीक है। यही बचेगा 1 माइनस में एन वाई एन बाई एक्स वाई 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करो, एक्स वाई प्लस में x² y², ये एक्स वाई माइनस है तो माइनस एक्स वाई, ये माइनस में x² y² तो प्लस में x² y²। तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या आ गया आपका 1 अपॉन में 2 x² y², या 1 अपॉन में 2 x की पावर -2 y की पावर -2, ठीक है। हाफ टाइम्स ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो x की पावर -2 y की पावर -2, तो h और k की वैल्यू क्या होगी -2, तो ऑप्शन ए ठीक हो गया, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही होगा, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन एग्जैक्ट बन जा रही है, ठीक है। और ये हाफ तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये तो रोल ज़्यादा प्ले करेगा ही नहीं, ठीक है। तो हाफ से आप मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ये क्या x की पावर h y की पावर k से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एग्जैक्टनेस की कंडीशन लगा के फिर 2 इक्वेशन बनेगी, h एंड k को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नहीं तो फिर एक और मेथड है y 1 प्लस x k, ठीक है।
वाई वन प्लस एक्स वाई, क्या बोल दिया था मैंने, डी वाई डी एक्स पहले दे रखा है उन्होंने, एन डी एक्स प्लस में वन माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई हो गया यहाँ से, ठीक है। ठीक है, प्लस में ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको हम उस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, कौन सी वाली फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। एम बाई एक्स की पावर ए वाई की पावर बी एम बाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई, ठीक है। ठीक है, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई यहाँ से ले लिया, एक्स की पावर ज़ीरो वाई की पावर ज़ीरो पी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, ठीक है। प्लस में यहाँ से हो जाएगा ये एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो एक्स वाई कॉमन निकाल दो, ठीक है। एक्स की पावर सी वाई की पावर डी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, तो वाई डी एक्स, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, तो माइनस में एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यही बचेगा ना, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है। तो अब ए एक्स की पावर ज़ीरो वाई की पावर ज़ीरो, यहाँ वन, यहाँ पे वन, तो क्या मिल गया आपको, ए ज़ीरो बी ज़ीरो एम वाई डी एक्स एम वन एन एक्स डी वाई एन वन, तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए प्लस एच प्लस वन, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेट कर ले, क्या है आपका वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो है आपका एक्स की पावर एच वाई की पावर में के, तो ये एच और के डिटरमाइन करने हैं आपको, क्वेश्चन से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ए प्लस एच प्लस वन बाई एम शुड बी इक्वल टू बी प्लस के प्लस वन बाई एन, ए ज़ीरो बी ज़ीरो, तो एच प्लस में वन इज इक्वल टू के प्लस में वन, यहाँ से आपको मिल गया एच इज इक्वल टू के, एच और के बराबर आएंगे, तो एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर गया एक्स की पावर एच वाई की पावर के, तो आपको क्या मिल गया एच इज इक्वल टू के, तो एच और के बराबर आने चाहिए कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के, देन द ऑर्डर्ड पेड एच कॉमा के इज इक्वल टू, यहाँ पे बराबर है और लास्ट ऑप्शन में बराबर है, तो ये बी एंड सी तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो ए और डी में से कुछ ठीक होगा। अब सेकंड एक और इक्वेशन मिल जाएगी आपको, क्या मिलेगी, सी वन है डी वन है, ठीक है, पी वन है क्यू माइनस वन है, ठीक है, ठीक है। एक्स की पावर सी वाई की पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स डी वाई, तो पी वन है क्यू माइनस वन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, सी प्लस एच प्लस वन बाई पी शुड बी इक्वल टू डी प्लस के प्लस वन बाई क्यू, ठीक है। पी क्यू इधर आते जो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो सी वन है आपका, तो एच प्लस टू अपॉन में वन पी वन है इज इक्वल टू डी वन है, के प्लस टू हो गया ये अपॉन में माइनस वन, तो माइनस यहाँ भेज दिया, ठीक है। और एच और के बराबर था आपका, ये आप ला चुके हो ना, तो यहाँ से के प्लस टू, एच को के रख दिया, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, के प्लस टू इज इक्वल टू माइनस के माइनस टू, तो यहाँ जाएगा तो टू के इज इक्वल टू माइनस फोर, तो के की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू,
और एच और के बराबर थे एच पी -2, तो एच कॉमा के क्या ऑर्डर पेयर आ गया -2, -2, सॉरी। तो ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। और इस ऑप्शन को देखते हैं, चलो। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहा है ये, ठीक है, क्या बोल रहा है, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट नहीं होगी, कंडीशन चेक मत करने लग जाना एग्जैक्टनेस की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछने का ये मतलब है कि इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल ODE इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो बोल रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, ठीक है। फिर भी लेकिन हम m/nx निकाल के फिर अगर वो फंक्शन ऑफ y या x अलोन आ जाए तो m/nx निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन, इसके जितने भी ऑप्शन है उसमें x की टर्म्स आ रही है। देखो खाली फंक्शन ऑफ x अलोन आ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है इन जनरल x और y दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसको ध्यान से देखोगे तो वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फंक्शन ऑफ x आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब हम ये वाली चीज़ लगाएंगे my-nx अपॉन में n। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x अलोन आएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इसका इंटीग्रल dx हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन ऑफ x अलोन आ रहा है कि नहीं। यहीं से हिंट मिल गई आपको क्वेश्चन की, ऑप्शंस देख के, क्योंकि सारे x पे डिपेंड कर रहे हैं ना, ओनली फंक्शन ऑफ x आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप तो निकालो, ये m dx, ये m हो गया, ये n dy, ये n हो गया। तो my और nx ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो बराबर नहीं आनी चाहिए। तो my निकालोगे तो 1 प्लस 3y², 3 से कट जाएगा तो y²। my निकालना तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। my करना है, x को कांस्टेंट मानेंगे। फिर आपको nx निकालना है तो 1/4 कांस्टेंट है, x का 1 प्लस में y²। तो my और nx ये आगे। नाउ कैलकुलेट my माइनस nx, ठीक है, डिवाइड बाई n बाद में कर लेना। तो my माइनस में nx करोगे तो ये बचेगा 1 प्लस में y² माइनस में 1/4, 1 प्लस y², तो 3/4, ठीक है, प्लस में 3/4 y², ठीक है। तो 3/4 कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस y², ठीक है। n क्या है आपका, x कॉमन निकल जाएगा, n 1/4 x प्लस x y² है, x कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस y², तो x/4 1 प्लस में y², ठीक है। तो my माइनस nx अपॉन में n, ये क्या हो गया आपका 3 1 प्लस y²/4 अपॉन में x 1 प्लस y² डिवाइड बाई 4, राइट। दिस 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/x आ गया। तो फंक्शन ऑफ x अलोन आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में 3/x dx विच इज़ इक्वल टू x³, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो गया x³, ओके, समझ में आ गया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई। y जो एक फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 से इन्फिनिटी टू r डिफाइन है, डोमेन एरी, ठीक है, यहाँ से r डिफाइन किया गया हमने। जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2x माइनस वाई वाई प्राइम प्लस 2y माइनस में x इज इक्वल टू 0 एंड y एट x इज इक्वल टू 1 y1 3 गिवन है, ठीक है। देन तब पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन है ABCD, तो y(3) की वैल्यू पूछी जा रही है, y(2) की वैल्यू पूछी जा रही है। मतलब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना है। फिर y(3) हम निकाल देंगे, y(2) भी निकाल देंगे। फिर y का डेरिवेटिव के बारे में पूछा जा रहा है, बाउंडेडनेस के बारे में। y का डेरिवेटिव बाउंडेड है इस इंटरवल में, y का डेरिवेटिव बाउंडेड है 1 से इन्फिनिटी में, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि 2x माइनस में y y डैश, तो 2x माइनस में y y डैश मतलब कि dy/dx,
फिर क्या 2y माइनस में x, तो प्लस में 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो लग रहा है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो अब वैसे भी कर सकते हो। ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2x माइनस में y dy प्लस में 2y माइनस में x से dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। तो ये सब तो मिल गया आपको। तो आप इसको ऐसे लिख दो m dx प्लस n dy। तो dx का कोफिशिएंट पहले लिख दो, तो 2y माइनस में x dx प्लस में 2x माइनस में y dy इक्वल टू 0। तो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दिया, वेयर m इज़ दिस एंड n इज़ दिस। ठीक है, अगर आप वैसे ध्यान भी नहीं रहता तो dy के साथ जो लिखा हो उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना होता है। ठीक है, तो डेल m बाई डेल y निकालोगे my ये 2 आ जाएगा, nx निकालोगे ये भी 2 आ जाएगा। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो स्टेप 1 स्टेप 2 हो गए। स्टेप 3 इसका हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। बताया था इंटीग्रेशन में m dx ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस में n की वो टर्म लेनी है नॉट इन्वॉल्विंग x। तो ये तो 2x में x है माइनस y, तो खाली माइनस y लेना है। dy इज इक्वल टू c, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो y कांस्टेंट है, तो 2yx माइनस में x स्क्वायर बाई 2 माइनस में y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया 4xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। c कांस्टेंट है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नया कांस्टेंट हो गया, उसको भी मैंने c बोल दिया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। और आपको क्या गिवन है, y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 3 है। ठीक है, तो आपको c निकालना है कांस्टेंट ऑफ ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है। तो आपको ये गिवन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, मतलब कि एट x इज इक्वल टू 1 y इज़ 3, या फिर जो सॉल्यूशन है वो इस पॉइंट से गुजर रहा है 1,3 से। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है। तो ये 12 हो गया, माइनस में 1 माइनस में 3 9 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या होगी, 12 माइनस 10 विच इज़ 2। c की वैल्यू आ गई 2। तो आपको क्या मिल गया, 4xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आपको y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है इन y में। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो वाई स्क्वायर माइनस में 4xy प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी -2 होगा, फिर 2 को यहाँ ले आए प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया मैंने। तो ये इक्वेशन बन गई, दिस इज़ क्वाड्रेटिक इन y। तो y की 2 वैल्यू आनी चाहिए। दिस इज़, ध्यान से देखोगे y में क्वाड्रेटिक है, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन y, राइट। वेयर कोफिशिएंट a1 है, b माइनस 4x है और c एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो y की 2 वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो माइनस b, लेकिन y तो यूनिक आना चाहिए ना सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू माइनस b। चलो तो करते हैं, तो 4x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो y ये आ गया आपका, तो y क्या आ गया आपका, 4x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर माइनस में 8 अपॉन में 2। तो y क्या आ गया आपका, 4x प्लस माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, चलो तो 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया है तो 3x स्क्वायर माइनस में 2 बचेगा ना, तो 4 जाएगा तो 12x स्क्वायर माइनस 8 है। ठीक है, ठीक है,
डिवाइड बाई 2, ठीक है। सॉल्व करोगे ये बचेगा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस में 2। अब y की आप कौन सी वैल्यू लोगे, ठीक है। आपको गिवन है y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3, तो 1,3 को सेटिस्फाई कर इस पॉइंट से गुजर रहा है, जो फंक्शन है इसका ग्राफ जो है 1,3 से गुजर रहा है। तो x 1 है तो y की वैल्यू 3 आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप माइनस लोगे y इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना यहाँ से, तो आपको डिसाइड करना कौन सा है, तभी तो आप इन दोनों में से कौन सा है, तभी तो आप y की वैल्यू 3 निकालोगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 2 निकालोगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी, लेकिन 2 वैल्यू तो नहीं हो सकती ना। तो y ये आ गया और y यहाँ से ये आ गया, ठीक है। प्लस वाला लिया तो ये हो गया, माइनस वाला साइन लिया तो ये हो गया। y ऑफ 1 3 है, ये भी गिवन है, ठीक है। y ऑफ 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ रही है देखो, x इज इक्वल टू 1 2 माइनस, तो यहाँ पे 1 आ रही है, ठीक है। y ऑफ 1 1 तो नहीं, 3 गिवन है, तो ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। y ऑफ 1 यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, x को 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो x को 1 रखोगे तो 2 प्लस ये रूट 1 मतलब 1 तो 3, तो हम y जो होगा हमारा ये होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस में 2, तो y आपका फंक्शन आ गया। अब क्या पूछ रहा है, y की वैल्यू एट 3 क्या होगी, ठीक है। y1 तो 3 था, y की वैल्यू 3 क्या होगी, तो y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 मतलब, ठीक है। y x को 3 पुट कर दो तो 6 प्लस x² है तो 3 का स्क्वायर 9 27 माइनस 2 25, तो y की वैल्यू आ गई 11, तो y3 11 होगा। y3 1 दे रखा है तो ये गलत हो गया। y एट 2 निकालना है, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 है कि नहीं y ऑफ 2, ठीक है। y ऑफ 2 निकालोगे आप, x की जगह 2 पुट कर दो, 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 12 माइनस 2 10, तो y ऑफ 2 क्या आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। तो y ऑफ 2 क्या है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इसमें मल्टीपल करेक्ट भी सही हो सकते हैं। y डैश बोले है बाउंडेड है ऑन स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, 1, ठीक है। ये बोले हैं y जो है वो बाउंडेड है इस इंटरवल में 2/3 का स्क्वायर रूट कॉमा में 1, ठीक है। y डैश के बारे में पूछ रहा है, y मैंने निकाल दिया है, y क्या है ये, y ऑफ x क्या है आपका 2x प्लस अंडर रूट में 3x² माइनस में 2, यही था। तो y डैश ऑफ x निकाल दो आप, तो ये क्या हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1/में ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ये, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x² माइनस 2 का, फिर 6x बचेगा, ठीक है। तो y डैश ऑफ x क्या बच गया आपका 2 प्लस 3x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस 2, ये आ गया। तो आप बताओ, थर्ड ऑप्शन बोले कि y डैश जो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ही लिख देता हूँ। ऑप्शन सी बोल रहा है y डैश इज बाउंडेड इन 2/3 का स्क्वायर रूट से लेके इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी है इसमें 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 से लेके 1, ठीक है। ओके 1 लगा दो। फोर्थ ये ऑप्शन बोल रहा है, फोर्थ ऑप्शन y डैश इज बाउंडेड इन इस इंटरवल में 0 से लेके 1 था ना, 1 से इन्फिनिटी है, याद नहीं रहते 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देख लो आप, जैसे ये स्क्वायर x अगर रूट 2/3 के स्क्वायर रूट को जा रहे हैं तो x² कहाँ जाएगा 2/3 को, तो 3x² कहाँ जाएगा 2 को, 3x² माइनस 2 0 को जाएगा, डिनोमीटर 0 को जाएगा, तो ये पूरा नंबर इन्फिनिटी को जाएगा।
तो x अगर इसके नेबरहुड में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, आर्बिट्री लार्ज एज्यूम कर सकते हैं कितनी भी वैल्यू y डैश ऑफ x। तो y डैश अनबाउंडेड होगा इस इंटरवल में, तो y डैश इज़ बाउंडेड इन दिस इंटरवल, तो ये गलत हो गया। मैं बोल रहा y डैश इज़ बाउंडेड इन दिस इंटरवल, ठीक है। लिमिट निकालोगे इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो ये डोमिनेट करेगा तो √3x आ जाएगा, x कट के 2 + √3 आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे लिमिट और 1 पे लिमिट भी फाइनाइट आ जाएगी, तो फंक्शन कंटिन्यूस है और एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइट है, जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। इनफैक्ट y डैश ऑफ x इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन 1 से लेके इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया तो बाउंडेड भी होगा इसमें, f इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन a देन f इज़ बाउंडेड ऑन a, तो y डैश जो होगा बाउंडेड होगा इस इंटरवल में, ये सही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ आल्सो करेक्ट, तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है। y डैश इज़ बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल 1 से इन्फिनिटी एंड y ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। y ऑफ 2 इज इक्वल टू दिस, y ऑफ 3 11 आया था, ठीक है। गलती से अगर आप y ऑफ 3 11 निकाला आपने और आपके दिमाग में आ गया 11 नहीं लिखा हुआ है शुरू में, y ऑफ 3 1 है लेकिन इधर, ठीक है, ऐसी मिस्टेक हो जाती एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था। बाउंड्री इंडेक्स के बारे में पूछ लेगा, डेरिवेटिव के ऐसे ही पूछेगा, थोड़ा सा घुमाएगा। तो चलो ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। लेट y(x) बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन xy + y + e⁻x dx + x + e⁻x dy = 0, सेटिस्फाइंग y ऑफ 0 इज़ 1, देन y की वैल्यू पूछ रहा है -1 पे। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया है ना, सिमिलर क्वेश्चन ही तो है। देख लो इसमें आपके y की कुछ वैल्यू इनिशियल दे रखी थी और y की वैल्यू 3 पे पूछ रहा था, 5 पे पूछ रहा था, फिर 4 पे पूछ रहा था, मतलब किसी वैल्यू पे पूछ रहा था, ठीक है। फिर y के डेरिवेटिव के बारे में पूछ रहा था, इसमें डेरिवेटिव के बारे में नहीं पूछा, खाली y की वैल्यू -1 पे पूछी है। तो ये m dx प्लस में n dy, ठीक है, dx का कोफिशिएंट m, dy का कोफिशिएंट n, m dx प्लस n dy। तो अब देख लो पहले एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो my क्या आ जाएगा आपका, del m बाई del y, तो x को कांस्टेंट है, x प्लस में 1, ठीक है, इसका तो 0 हो जाएगा। nx निकालोगे तो ये 1 - e⁻x आ गया, बराबर नहीं आ रहे, तो ये एग्जैक्ट नहीं, तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन नहीं लिख सकते, हमें इसे एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, तो हमें कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब my माइनस में nx, ये क्या आएगा, my माइनस में nx, तो -1, तो ये आएगा x प्लस e⁻x, ठीक है। n भी क्या है आपका, x प्लस e⁻x है, डिवाइड बाई n किया, डिवाइड बाई n, तो ये 1 आ गया, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका f ऑफ x भी बोल सकते हो आप। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e की पावर में इंटीग्रेशन में 1 dx, मतलब e⁻x ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इसका। e⁻x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी, तो xy e⁻x, ठीक है, प्लस में y e⁻x, फिर प्लस e⁻x इंटू e⁻x, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर dx प्लस में e⁻x से मल्टीप्लाई, x e⁻x प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। देख सकते हो अभी एग्जैक्ट होगी, ठीक है। ये m है, अब नया ये n है, तो my निकालो, घर में हो तो निकाल के देख लो, ठीक है, पेपर में हो तो न निकालना, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आए तो एग्जैक्ट तो बना ही देगा, लेकिन घर में हो तो निकाल के देख लिया। my क्या आ जाएगा आपका, del m बाई del y, तो x कांस्टेंट है, तो x e⁻x प्लस में e⁻x, ठीक है। nx निकालोगे तो x प्रोडक्ट रूल, x e⁻x का e⁻x, x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, x को बाहर निकाला, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन किया, x को डिफ्रेंशिएट किया, e⁻x को बाहर निकाला, 1 का 0, दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। my इज इक्वल टू nx, so this differential equation is exact by आफ्टर multiplying it by e raised to the power x।
अब आपको कुछ नहीं है, अब इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन में दिस ट्रीटिंग वाई इज़ ए कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस एम डी वाई है, ये एग्जैक्ट है। प्लस में और एन की ऐसी टर्म्स लेनी है जो नॉट इन्वॉल्विंग एक्स, तो वन ही है, तो डी वाई इज इक्वल टू सी, दिस इज़ योर जनरल सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्व आप मुझे पता है आप कर लोगे, ठीक है। तो कोई एक ऑप्शन सही आ जाएगा, देख लेना। एक और क्वेश्चन देख लो, ये बोल रहा है वन ऑफ द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें से कौन सा पॉइंट जो है लाई कर रहा है इसके ऊपर, ये सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी। उसमें y ऑफ 1 इज इक्वल टू मान लो कि 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 1,3 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कर्व में लाई कर रहा है वो पॉइंट, ठीक है। उसमें ऐसे ना पूछते, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वेरी ईजी है। ये एम डी एक्स है, ये एन डी वाई है, तो एम वाई निकालोगे 1, एन एक्स निकालोगे 1, तो ये एग्जैक्ट है, इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो इंटीग्रेशन में एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई इज ए कॉन्स्टेंट, प्लस में ऐसी टर्म ले लिए एन की नॉट इन्वॉल्विंग एक्स, तो वाई हो जाएगा खाली, एन क्या एक्स प्लस वाई, तो एक ही टर्म है जिसमें एक्स नहीं है वो वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू सी। वाई कांस्टेंट है यहाँ पे, तो वाई एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, वो एक नया कांस्टेंट, उसको दोबारा से c बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका वाई स्क्वायर प्लस में 2x इंटू में y प्लस में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक आ गई y में, तो y की 2 वैल्यू आएगी, 2 y की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, उसमें से आपको, ठीक है, c की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, यहाँ पे पहले c की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, ये आ गया था ना आपका c, ठीक है। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने कर रखा है, फिर बता देता हूँ मैं, y ऑफ 0 1 है तो c निकल जाएगा आपका कांस्टेंट, y ऑफ 0 क्या है 1 है, तो x 0 y की वैल्यू 1 है, ये 0, ठीक है, x 0 है, y की वैल्यू c की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये आ गया आपका वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, ठीक है ना, प्लस में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक आ गई इन y में, तो y की 2 वैल्यूज़ आएगी, तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई आपकी माइनस में 2x प्लस माइनस, ठीक है, प्लस में 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर तो 8x स्क्वायर प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपका आ गया y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस माइनस 4, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है, देख लो अंदर जाएगा तो 4 जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर प्लस 4 ही आएगा, ठीक है, चेक भी कर लिया अगर है। तो y क्या आ गया आपका माइनस एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, 2 वैल्यू आ गई y की, और आपको क्या गिवन है, y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 क्या है 1 है, 0,1 लाई कर रहा है कर y, ठीक है, क्या बोल रहा मैंने, यही बोला ना, y ऑफ 0 इज़ 1, ठीक है, मतलब 0,1, ठीक है, मैंने -1 तो नहीं चेक कर रहा था, y ऑफ 0 क्या 1, तो ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो y की x इज इक्वल टू 0 वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, तो अगर आप माइनस वाला लोगे x को 0 रखोगे तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस वाला ही होगा फिर, तो y क्या आ गया आपका माइनस एक्स प्लस
स्क्वायर रूट में 2x² + 1। देख सकते हो y x 0 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो y की वैल्यू ये हो गई। अब बोला इनमें से कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने निकाला हुआ है क्वेश्चन, तो 2,1 चेक कर लो, शायद सी वाला लाई कर रहा था। 2,1 x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 आनी चाहिए। 2,1 x की वैल्यू 2 रखो, -2 + 2 का स्क्वायर 4 8 + 1 9 √9 3 हो जाएगा। 3 - 2 1। तो ये पॉइंट जो है 2,1 लाई कर रहा है सॉल्यूशन कर में, ठीक है। ऐसे देखोगे और सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों डिस्कार्ड हो जाएंगे, लाई नहीं कर रहे हैं, ये लाई कर रहा है 2,1। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपने आप करना। द नॉन ज़ीरो वैल्यू व्हेन फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट। कुछ नहीं करना आपको, n की वैल्यू निकालनी। ये m हो गया, ये n हो गया, ये एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस ∂m/∂y शुड बी इक्वल टू ∂n/∂x। ये सब करोगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, 0 और 3। तो n की वैल्यू 3, ठीक है। 0 भी होता तो वो भी करेक्ट हो जाता, 2 वैल्यू आएगी n की, 0 या 3। ये तो पुट करके भी देख सकते हो, ठीक है। पुट करके भी देख सकते हो, बिल्कुल टाइम लग जाएगा। सीधा एग्जैक्टनेस की कंडीशन लगाओ। ये बोल रहा है कि द नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट कब होगी, जब ∂m/∂y शुड बी मस्ट बी इक्वल टू ∂n/∂x, ठीक है। ये आप करना, इसको इजी क्वेश्चन है। अब ये बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस का। तो और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सारे ऑप्शन में y पे डिपेंड कर रहा है, सब में y पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसको चेंज करो। ये इक्वेशन हमारी डिज़ायर्ड फॉर्म में नहीं है, हमारी डिज़ायर्ड फॉर्म है m/dx + में n/dy = 0। दिस इज़ नॉट इन आर डिज़ायर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो dy से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है, और dx से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो m/dx + n/dy फॉर्म इक्वल टू 0 में लाना है, तो इस चीज़ को इधर ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2xy² + में y dx। तो माइनस में ये हो जाएगा, माइनस को अंदर भेज दो, तो 2y³ - x dy = 0। तो ये हमारी डिज़ायर्ड फॉर्म में आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहा है तो मतलब कि ये एग्जैक्ट तो होगी नहीं, ठीक है। निकाल सकते हो, my निकालोगे तो 4xy + 1, nx निकालोगे -1, ठीक है। my निकालोगे तो 4xy + 1, ठीक है। 2x तो कांस्टेंट है, इसका 2y हो जाएगा, तो 4xy हो जाएगा प्लस में y का 1, ठीक है। nx निकालोगे तो -1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ना, चारों ऑप्शन में सिर्फ डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, दिख रहा है आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सारे ऑप्शन में y पे ही डिपेंड कर रहा है, या 1/y 1/y² y या y²। तो आपकी कौन सी फॉर्म लगेगी, तो आपकी ये वाली फॉर्म लगेगी, ठीक है। ∂n/∂x माइनस में ∂m/∂y अपॉन में y। अगर ये फंक्शन ऑफ y अलोन आ जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, मान लो कि ये g(phi) आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, e⁻∫ gy dy। तो ये फंक्शन ऑफ y आएगा फिर, ठीक है। तो ये निकालना है आपको, ∂n/∂x माइनस में ∂m/∂y अपॉन में y, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ y अलोन आना चाहिए आपका, तभी आप वो चीज़ लगा सकते हो। क्वेश्चन दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो लग ही रहा होगा, तो वही चीज़ लग रही होगी इसमें, ठीक है। नहीं तो फिर और भी मेथड है। तो ∂n/∂x क्या -1 है, ∂m/∂y ये है, माइनस करोगे तो -2 माइनस में 4xy आ जाएगा। यहाँ पे गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे m होता है। चलो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, तो -2 माइनस में 4xy आ जाएगा, ठीक है। और m क्या आपका 2xy² प्लस में y है,
ठीक है, y कॉमन निकाल दोगे, ठीक है, m y कॉमन निकाल दोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 1 + 2xy। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पता चल जाएगा आपको। यहाँ से देखो -2 कॉमन निकाल दोगे तो ये बचेगा 1 प्लस में 2xy। डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल वाई के आगे -2 ब्रैकेट में 1 + 2xy डिवाइड बाई m क्या है y इंटू में 1 + 2xy डिवाइड बाई m है आपका y अपॉन में 1 + 2xy। ये सब कटा तो ये क्या आ गया आपका -2/y विच इज़ ए फंक्शन ऑफ y अलोन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल -2 ln y, ठीक है, y की पावर -2 गया तो ये आ गया y की पावर -2 मतलब 1/y²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका 1/y²। कौन सा ऑप्शन बी सही हो गया फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन से हिंट मिल जाएगी आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में। चलो ये वाला क्वेश्चन और देख लो, 2022 का है। फॉर सम रियल नंबर c lying between 0 and 1, phi is a function from 1 minus c to 1 plus c to 0 से infinity be a differentiable function such that phi of 1 is 1 and y is equal to phi x is a solution of the differential equation this, then which of the following is true। कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन देखोगे तो सारे ऑप्शन में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ 4x लिखा हुआ है, यहाँ 4 5 लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग है, ये सब तो दिख ही रहा है आपको। तो इसको तो निकालना ही पड़ेगा। इसमें ऑप्शन देख के अगर कोई हिंट नहीं है मिलेगी, मतलब कि आपको ये पता चल सकता है कि आंसर किस टाइप का आ रहा है। स्क्वायरिंग इन्वॉल्व हो रही है। चलो ठीक है, x² + y² dx है। फिर क्या है -4xy dy है इजिकल टू 0 है। तो m dx + n dy, तो m क्या है x² + y², n क्या है 4xy नहीं है, n है -4xy, तो ध्यान रखना। तो my क्या आ गया आपका 2y, x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा x का डेरिवेटिव, nx निकालोगे तो ये -4y आ जाएगा। तो एग्जैक्ट ही नहीं आ रही, ठीक है। अब ध्यान रखो my माइनस में nx डिवाइड बाई n, ये क्या आएगा आपका। तो my माइनस में nx तो 6y डिवाइड बाई n क्या है आपका -4xy। ये y से y कटा, 2 3 = 6, 2 2 = 4, तो -3/2। तो ये कांस्टेंट ही आ गया ना, कांस्टेंट आ गया, ये फंक्शन ऑफ x ही हो गया, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका e की पावर -3x/2। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन जो होगी एग्जैक्ट बन जाएगी, x² + y²। बताता हूँ जल्दी कर दी। ठीक है ना, ये मैंने काटा कि x तो इधर रह गया, ठीक है। तो x की पावर -3/2, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है, नॉट e की पावर दिस। तो x की पावर -3/2, तो x² + y², x की पावर -3/2 dx माइनस में 4xy, x की पावर में -3/2 dy इजिकल टू 0, ठीक है। तो माइनस में 3/2 1/2 √x प्लस में y² x की पावर माइनस में 3/2 dx माइनस में 4y x की पावर जो भी है
1 माइनस 3/2 माइनस में हाफ डी में इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन हो जाए इंटीग्रेशन में ट्रीटिंग वाई कांस्टेंट रूट एक्स प्लस में वाई स्क्वायर। इंडिपेंडेंट एन पी तो डिपेंड ही कर रही है तो सी, दिस विल बी अ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक की पावर हाफ है तो 3/2, इसमें वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसकी पावर +1 मतलब कि 1 माइनस 3/2 माइनस में हाफ, ये माइनस में हाफ होगा तो ये माइनस में 2। ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। सी यहाँ से मिल गया 2x की पावर में 3/2/3 माइनस में 2y² बाई रूट एक्स इज इक्वल टू सी। थोड़ा सा सही है, 5 और 1 1 है। ठीक है, मतलब कि 5 ऑफ 1 1 है, y इज इक्वल टू 5x सॉल्यूशन दे रखा है तो c निकल जाएगा, x 1 है, y की वैल्यू भी 1 है तो 2/3 माइनस में 2 इज इक्वल टू c, तो c क्या हो गया 2 माइनस 6/3 तो -4/3। ठीक है ना, यहाँ से क्या आ गया माइनस में 4/3, 2x की पावर में 3/2 माइनस में 2y² बाई रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस में 4/3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2x की पावर में 3/2 प्लस में हाफ तो 4/2 2 माइनस में 6y² अपॉन में 3 रूट एक्स तो रूट इज इक्वल टू माइनस में 4/3, ये 3 कैंसिल तो आपको क्या मिल गया 2x² माइनस में 6y² इज इक्वल टू -4 रूट एक्स। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया 2 कट जाएगा, इसमें से कॉमन निकल जाएगा तो x² माइनस में 3y² इज इक्वल टू माइनस में 2 रूट एक्स। तो आपका y² क्या आ गया तो 3y² आपका आ गया। ठीक है, ये आ रहा है कुछ, तो देख लेते हैं, एक बार ऑप्शन पे देख ही लेते हैं। 3 5x का स्क्वायर प्लस में x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा 4x ही हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर ले लो क्योंकि स्क्वायरिंग दिख रही है ना यहाँ पे, समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। ठीक है, तो समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड स्क्वायर ले लो, x² माइनस 3y² का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 2 रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स तो ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 इंटू में x तो 4x कुछ मिल रहा है ना, 4x कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो xy² प्लस x² का होल स्क्वायर, xy² प्लस कुछ और था x² माइनस 3y² x² माइनस में 3y² उल्टा लग रहा है। एक चीज़ बताओ, x² और माइनस में x का स्क्वायर बस तो सेम ही होता है ना। तो इस ऑप्शन को मैं हाँ की दे देती हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखो या इसका स्क्वायर लिखो
3y² माइनस में एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस में ए का होल स्क्वायर, एक ही तो चीज़ होती है, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, एक ही तो 4 ही है। तो आपने एक्स स्क्वायर और इसमें माइनस फिक्स का स्क्वायर, तो यही हो जाएगा ना, आएगा तो अल्टीमेटली सेम ही आंसर आएगा ना। एक्स और वाई कुछ भी रखो, एक्स स्क्वायर में 3y² का स्क्वायर ही कैलकुलेट कर रहे हो ना। ये यहाँ पे नेगेटिव भी आता है तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 3y² माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। 3y² माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यही था ना, 3y² माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ठीक है ना, चलो यहीं पे हम एंड करते वीडियो को। एक आध क्वेश्चन और है क्या? हाँ, ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है, y 9/10 से 3 to r be differentiable function satisfying this x minus 2y divided by dx 2x plus y equal to 0, y of 1 is 1, y of 2 बोला है किसके बराबर होगा? दिस विल बी होमवर्क और कुछ सिमेट्री से वही क्वेश्चन है ये सब। एक और क्वेश्चन देख लो, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन ly is equal to this, the function f of xy is said to be an integrating factor for the equation f x y ly equal to 0, ठीक है ना। इससे टू बी एन इंटीग्रेटर ऑफ द इक्वेशन अगर एफ एक्स वाई इंटू एल वाई इक्वल टू 0 बिकम्स एग्जैक्ट। अगर एफ ऑफ एक्स वाई 1/x² y² है देन एफ इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ आई ऑफ एक्स वाई होता था, उन्होंने एफ दे दिया, डिफाइन भी कर लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, बोले एफ एक्स वाई को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। और द इक्वेशन अगर एफ एक्स वाई इंटू एल वाई वो एग्जैक्ट हो जाए, अगर एफ एक्स वाई ये है तो एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एंड वाई इज इक्वल टू दिस इज नॉट इट्स जनरल सॉल्यूशन, इज इट्स जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। एफ इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई करो फिर देख लो एग्जैक्ट बन रही कि नहीं बन रही। दिस ये भी आपका होमवर्क है, सिमिलर क्वेश्चन है, अच्छा है, ठीक है। ये और देख भी आपका होमवर्क है। If x² plus xy² is equal to c where c belongs to r is a general solution of the exact differential equation, then m1, 1 पूछ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन दे रखा है, m1, m पूछ रहा है। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे भी क्वेश्चन आता है, से बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो यहीं पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं फिर।